हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। फर्स्ट रो कितना दिया है? फर्स्ट रो दिया है आपका 2 - 6, 2 - 6 +1 -2। अब इसका पहले आपको चेक करना होगा कि प्रतिलोम यानी अस्तित्व है कि नहीं, इन्वर्स निकाला जा सकता है। पहले लेट कीजिए। लेट ए बराबर फर्स्ट रो 2 - 6, सेकेंड रो 1 - 2। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। ए का प्रिंसिपल माइनस रिवर्स, तो माइनस में कितना हो जाएगा 4। अब माइनस फार्मूला से माइनस +6 एकम 6, प्लस में 2 मिल रहा है, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता। इसका अस्तित्व है यानी प्रतिलोम निकाला जा सकता है। अतः आव्यूह का प्रतिलोम, अतः आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व है। ठीक है, इसलिए A × A इन्वर्स बराबर I। ए का वैल्यू लिखिए। ए का वैल्यू है कितना? फर्स्ट रो है 2 - 6, प्लस में 1 माइनस में 2 इंटू A इन्वर्स बराबर I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर में। ठीक है, अब आपको चाहिए इस रूप में इसको बनाना है। आपको इस रूप में इसको बनाना है तो हमको यहाँ 1 चाहिए। तो या तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 1 आ जाएगा, और नहीं तो इसमें से इसको घटा लो, यानी 2 है 1 घटा लेंगे तब भी 1 बच जाएगा। जैसे चाहिए वैसे कर सकते। चाहे R1 R2 चेंज कर देंगे तब भी यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। तो हम चेंज ही कर देते हैं। R1 इंटरचेंज R2, R1 को R2 का जो माने उसको R1 के स्थान पर ले जाते हैं, जो एलिमेंट है। R2 वाले एलिमेंट को R1 के स्थान पर ले जा रहे हैं। R1 वाले जो एलिमेंट है उसको R2 के स्थान पर ला रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 1 - 2 +2 -6। A इन्वर्स बराबर, इधर राइट साइड भी आपको चेंज करना पड़ेगा। 0 1 1 0। यहाँ तो आपका 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या काम है? 0 ला देना। तो ई किस R2 में ना अब काम करना है ऑपरेशन। R2 चेंज टू R2 माइनस कितना से गुणा करके, 2 से गुणा करके घटा देते हैं 2R1। तो R1 को सेम उतार दीजिए 1 - 2। अब इसमें 2 से गुणा करके घटाना है। ठीक है, तो 2 से गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ 2 से गुणा करेंगे या घटाएंगे तो ये माइनस में 6 है, माइनस +2 हो जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो मान रख कर देख लो। R2 का मान कितना है? -6 माइनस साइन 2 R1, इसी का रिस्पेक्टिव -2। तो -6 माइनस +4 -2 मिल रहा है, यानी -2। ठीक है, -2 हुआ। A इन्वर्स इजकल टू, वही काम उधर भी करना है। तो फर्स्ट रो सेम उतार दीजिए। फर्स्ट रो है कितना? 0 और 1। सेकेंड रो में क्या करना है? इसमें 2 से गुणा करके घटाना है। तो 0 में गुणा करेंगे कोई अंतर ना पड़ेगा, यानी प्लस में 1 ही मिलेगा। यहाँ देखिए R2 0 है और 2 से गुणा करके घटाएंगे -2 मिल जाएगा। अब हमारा काम होता है यहाँ पे 1 लाना। तो 1 लाने के लिए R2 में ऑपरेशन करना पड़ेगा। R2 चेंज टू -1/2
R2, यानी 2 से गुणा कर 1/2 से गुणा कर देते हैं, अच्छा 2 से भाग, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, R1 सेम उतार लो 1 - 2, और यहाँ पे कितना से -1/2 से गुणा करना है। देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 2 कट जाएंगे तो प्लस में 1 बच जाएगा। और A इन्वर्स बराबर कितना, फर्स्ट रो सेम 0 1, और इसमें भी कितना से गुणा करना है, -1/2 से, तो माइनस में 1/2, और माइनस माइनस प्लस, और 2 2 कट जाएंगे प्लस में 1। अब हमारा आखिरी काम बचा है यहाँ पे 0 ला देना, तो R1 है ना, R1 में R1 अब प्लस कितना 2 से गुणा करके जोड़ देते हैं R2, ठीक है। तो यहाँ से इसमें करेंगे कोई अंतर ना पड़ेगा 1, और यहाँ पर 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो ये माइनस में ही जाएगा प्लस में 0। R2 को सेम उतार दो 0 और 1। A इन्वर्स है तो A इन्वर्स रखिए, उसके बाद क्या करना है, वही काम आपको राइट साइड भी करना होगा। तो R1 में काम कर रहे हैं ना, R2 को सेम उतार दीजिएगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं, यहाँ 0 है, R1 का वैल्यू कितना है 0, प्लस दिक्कत हो रहा है 0 लिख लो, प्लस है प्लस डाल दो, 2 है 2 भी डाल दो, उसी का R2 रिस्पेक्टिव, इसी का रिस्पेक्टिव कितना -1/2, 2 से 2 कट गया, -1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 है, अब प्लस 2 इंटू R2, तो इसी का रिस्पेक्टिव 1, 1 + 2 3 मिलेगा, तो यहाँ पे 3, हाँ यहाँ पे कितना -1/2 +1, ठीक है। ये आपका देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, I इंटू A इन्वर्स बराबर कितना -1 + 3 -1/2 +1, इसलिए A इन्वर्स बराबर कितना हो जाएगा -1 + 3 -1/2 और +1, आंसर उतार लो। यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकल गया। रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए 12 नंबर। दो बाई 2 ऑर्डर में खासकर दिक्कत नहीं होता है, 3x3 ऑर्डर में थोड़ा दिक्कत का होता है, ज़्यादा ऑपरेशन करना होता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर है कितना, 12 नंबर है फर्स्ट रो दिया है 6 - 3, 6 - 3, और सेकेंड रो दिया है -2 + 1, -2 + 1, ठीक है। यानी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका बोल रहे हैं पहले प्रतिलोम जांच कीजिए कि संभव है कि नहीं, इन्वर्स निकाला जा सकता है कि नहीं। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होता है, उसके बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर अस्तित्व होगा तो उसका प्रतिलोम निकाला जाएगा। लेट A बराबर कितना हो जाएगा 6 - 3 -2 प्लस में 1। यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। प्रिंसिपल 6 माइनस रिवर्स माइनस 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 प्लस, फिर माइनस हो जाएगा कितना 3 दूना 6, ये तो 0 आ रहा है जी 0। तो जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका यानी इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। अतः आव्यूह का प्रतिलोम अतः आव्यूह का प्रतिलोम संभव नहीं है। चाहे ये भी लिख सकते हैं, अतः आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, वही लिख। आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, बात एक ही होता है,
लिखने खातिर कुछ भी लिखिए, अर्थ सेम होना चाहिए। इसको यहीं छोड़ देंगे, यानी इसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर कितना है? फर्स्ट रो दिया है 2 -3, 2 -3। सेकेंड रो कितना दिया है? -1 +2, -1 +2। अब इसका भी वही काम करना है। पहले इसको देखना है डिटर्मिनेंट वैल्यू आता कितना है। लेट ए बराबर 2 -3, 2 -3 -1 +2। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, 2 दूना 4 माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, यही ना होगा जी। तो 4 -3 यानी प्लस में ए आ रहा है, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अतः आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व है। प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो A × A इन्वर्स बराबर I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स A का वैल्यू लिखिए कितना है? 2 -3 -1 +2 इंटू A इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब 2 ऑर्डर में मैट्रिक्स है तो 2 ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 1 0 0 1 लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ लाना होता है, यानी इस रूप में इसको ला देना है। इधर कुछ भी आ जाए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बशर्ते कैलकुलेशन सही होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसका रो इंटरचेंज करते हैं, यानी R1 इंटरचेंज R2। रो चेंज कर रहे हैं तो जो R2 है वो R1 के स्थान पर जाएंगे, R1 वाले R2 के स्थान पर आएंगे। तो -1 +2, यहाँ से 2 -3। A इन्वर्स बराबर ये भी चेंज होगा, तो 0 1 1 0। अब देखा जाए आगे, यहाँ पे हमको +1 चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो -1 से गुणा कर सकते हैं ना, R1 में गुणा कर दीजिए। R1 चेंज टू -1 R1 में माइनस साइन से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर -1 है तो प्लस में 1 हो जाएंगे, यहाँ +2 है तो माइनस में 2। R2 में कुछ नहीं किए तो सेम एलिमेंट उतार दीजिए, +2 -3। A इन्वर्स इजकल टू, वही काम राइट साइड भी आपको करना होगा। तो 0 में कीजिएगा, माइनस से कोई अंतर ना पड़ेगा। 1 में कीजिएगा तो -1, R2 को सेम उतार दीजिए, 1 0। अब आपका काम होता है यहाँ 0 लाना। तो यहाँ 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करके घटा लेंगे, यानी R2 में ना काम कर रहे हैं, R2 चेंज टू R2 -2 R1। तो R1 को सेम उतार दीजिए, 1 -2, इसमें 2 से गुणा करके घटाइएगा तो 0, इसमें 2 से गुणा करके घटाइएगा तो प्लस में कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, -3 निकल जाएगा, प्लस में 1। A इन्वर्स बराबर वही काम इधर कीजिए, R1 सेम उतार दीजिए, 0 -1। अब क्या करना, R2 1 है, इसमें कितना भी से गुणा करके जोड़िएगा कोई अंतर ना मिलेगा, +1। या R2 0 है, इसमें गुणा करना है कितना से, -2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर +2, ठीक है। अब आपका काम होता है यहाँ 0 ला देना, बस आखिरी स्टेज बचा है। R1 चेंज टू R1, अब प्लस माइनस में अगर +2 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2R2। तो इसमें गुणा करके जोड़ेंगे कोई अंतर ना पड़ेगा, किसी से गुणा करेंगे 0 में 0 और जोड़ेंगे तो आपका 1 ही मिलेगा। इसमें 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो -2 + 2 0। R2 को सेम उतार दो, 0 और 1। A इन्वर्स बराबर वही काम यहाँ पे करना है। R1 है कितना, 0, प्लस
इसमें 2 से गुणा करके जोड़ना है, तो 2 एकम 2 ही ना होगा। R1 कितना है -1, इसमें 2 से गुणा करना है, 2 दूना 4, -1 निकल जाएगा तो प्लस में 3। R2 को सेम उतार दो 1 2। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी आपका सोल्यूशन अब खत्म होने के कगार पर। I × A इन्वर्स बराबर 2 3 1 2। आइडेंटिटी यानी यूनिट, एक से किसी में गुणा कीजिए, जो भी चीज़ होगा उस रूप में एक ढल जाता है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कीजिए जिस मैट्रिक्स में, वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यानी आइडेंटिटी उस मैट्रिक्स में समाहित हो जाता है। 2 3 1 2 उतार लीजिए, रफ करते हैं। 13 तक तो हो गया, 14 नंबर देख लिया जाए। चौदह नंबर है कितना? 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर फर्स्ट रो दिया है कितना? 2 1। सेकेंड रो दिया है 4 2। इसका भी पहले लेट कीजिए। लेट ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 4 2। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देख लिया जाए, अस्तित्व है कि ना। 2 दूना 4 -4, 0 के बराबर आ गया, यानी अस्तित्व नहीं है, यानी 0 के बराबर आ गया। अतः आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, तो इसका इन्वर्स भी निकालना संभव नहीं है। यही क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 15 नंबर ऑफ करते हैं। 15 नंबर देख लिया जाए। 15 नंबर कितना है? 15 नंबर है फर्स्ट रो दिया है 2 -3 +3। सेकेंड रो दिया है 2 2 प्लस में 3, और थर्ड रो दिया है 3 -2 +2। चलिए लेट कीजिए। लेट ए बराबर 2 -3 +3 +2 +2 +3 3 -2 +2। ठीक है, यानी मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले देख लेते हैं, अस्तित्व है कि नहीं। तो यहाँ से 2 लेंगे, इसका कलम रो साइड करेंगे तो 2 दूना 4 प्रिंसिपल, माइनस रिवर्स, तो माइनस फार्मूला से होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6। यहाँ माइनस होता है, माइनस दिया है तो माइनस माइनस प्लस, 3 बाहर। अब इसका कलम इसका रो साइड कीजिए 4, यहाँ से 3 तिरिका 9 4 माइनस 3 तिरिका 9। ठीक है, यानी कहाँ गए? 2 दूना 4 और माइनस 3 तिरिका 9। अब इस एलिमेंट को ये प्लस साइन के साथ होता है तो +3, और इसका कलम इसका रो साइड कीजिए तो -4 और -6। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो होगा कितना? 6 और 4 10, और 10 दूना 20। यहाँ देखिए 9 माइनस में प्लस में 4 माइनस में 5 बचा ना, तो माइनस प्लस माइनस, इधर बचा कितना है? 5 5 तिहाई 15। यहाँ भी सॉल्व कीजिए। 6 4 10 -10 और प्लस माइनस और 10 तिहाई 30। हो कितना जाएगा? यानी 20 माइनस 30 15 45 -25, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अतः इस मैट्रिक्स का प्रतिलोम का अस्तित्व है। अतः आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व है।
अस्तित्व है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करना चालू कीजिए। तो होगा कितना, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई। ए का वैल्यू लिखिए, ए का वैल्यू है कितना, फर्स्ट रो है 2 माइनस 3 प्लस 3, सेकेंड रो है 2 प्लस 2 प्लस में 3, थर्ड रो है 3 माइनस 2 और प्लस 2। ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अब देखिए 3 ऑर्डर में मैट्रिक्स है तो 3 ऑर्डर में लेना होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व कीजिए इस रूप में, यानी इस मैट्रिक्स को इस रूप में आपको ला देना होगा तो सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो इस रूप में लाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो रो को चेंज कर लो, R1 R3 को चेंज कर लो इंटरचेंज, और नहीं तो इसको घटा लो, कोई अंतर ना पड़ेगा। क्या करें, चेंज कर दें, चेंज ही कर देते हैं, यानी R1 इंटरचेंज R3। ठीक है, यानी R1 को R3 के स्थान पर, R3 को R1 के स्थान पर लेकर जाएंगे। तो E यहाँ पर जाएगा तो 3 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2, बीच वाला यानी सेकेंड रो सेम लिख दो 2 2 3, और थर्ड रो के स्थान पर फर्स्ट रो आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 3। ए इन्वर्स वही काम इधर भी करेंगे, राइट साइड भी, जो लेफ्ट करेंगे वो राइट। यहाँ भी चेंज होगा तो 0 0 1, और बीच वाला यानी सेकेंड रो सेम लिख दो, और थर्ड रो के स्थान पर फर्स्ट रो आ जाएगा 1 0 1 0 0, फर्स्ट रो आ गया। अब आप क्या कीजिए जी, यहाँ घटा लीजिए। ठीक है, यानी इसमें से इसको घटा लीजिए, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। एंड एक और काम कर दें साथ में, नहीं दिक्कत होगा आप लोगों को समझने में, सिंगल ही लेकर चलिए। तो ये देखिए, ये सेकेंड रो है, फर्स्ट रो से माइनस होगा, यानी R1 के स्थान पर कितना है 3 है, माइनस R2 जाकर घट जाएगा तो 3 में से 2 घट जाएगा, प्लस में 1 बचेगा। यहाँ देखिए -2 है R1, R2 जाकर माइनस होगा तो -2, ये भी जाएगा तो -2 -4, R1 कितना है 2, ई जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो +2 निकल जाएगा तो माइनस में 1 बच जाएगा। अब तो कुछ किए नहीं है तो R2 को सेम लिखो, 2 2 3 2 -3 प्लस 3, ए इन्वर्स बराबर, इधर भी वही काम कीजिए, R1 माइनस R2 है ना, तो 0 में से 0 घटेगा 0, यहाँ पे 0 में से -1 घटेगा -1, और यहाँ पे +1, R2 को सेम उतार दो, 0 1 0 1 0 0। ठीक है, अब आपको क्या काम करना होता है, यहाँ पे 0 ला देना है। ठीक है, यहाँ पे 0 ला देना, तो 0 आएगा कैसे, ये भी घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो इसमें 2 से गुणा करके भी घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हैं, इसी को घटा दें, घटा देते हैं, कोई अंतर ना पड़ेगा, यानी R2 चेंज टू R2 माइनस कितना R3, तो R1 को सेम उतारिए, 1 -4 -1। ठीक है, R2 पर ऑपरेशन किए हैं, यानी R2 माइनस R3, तो R2 के स्थान पर 2 है, R3 के कितना रिस्पेक्टिव देखा जाता है 2, तो ई जाकर घटेगा तो 0 होगा, यहाँ -2 +2 है, ई जाकर माइनस होगा, यहाँ से माइनस तो प्लस हो जाएंगे ना, यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस में 5, यहाँ पे 3 है, ई जाकर -3 होगा ना, ई जाकर -3 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0,
R3 में कुछ ना ऑपरेशन किए हैं तो सेम उतार दो, 2 -3 +3 ए इनवर्स इजकल टू, इधर भी वही काम करना है। R1 को सेम उतार दो, 0 -1 +1, ठीक है। R2 में क्या किया गया है, घटाया गया R3 को, तो 0 ई जाकर घटेगा तो -1, यहाँ +1, ई 0 में से 0 घटेगा 0। R3 को सेम उतार दीजिए, 1 0 0। अब तो दिखाई देगा नहीं, इधर का ही मिटाते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए। अब आपका काम होता है यहाँ पे 0 लाना, तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा, इसमें गुणा करके घटा देंगे 2 से, तो यानी R3 में ना काम कर रहे हैं तो R3 चेंज टू R3 -2 R1, यानी इसमें 2 से गुणा करके घटाएंगे तो R1 और R2 सेम उतार लीजिए। R1 है कितना, 1 -4 -1, R2 भी सेम उतार लीजिए, 0 +5 0 +5 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर घटा रहे हैं तो यानी यहाँ पर 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 2 है और ऊपर 2 से गुणा होगा, इसमें घटेगा तो 0 आएगा ना जी। अब यहाँ -3 है तो लिख लो -3, ठीक है। R3 कितना है, -3 और -2 गुणे R1, इसी के सामने का R1 कितना है, -4 है, तो -3 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, तो प्लस में कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ भी प्लस में 5 बच गया। अब यहाँ का एलिमेंट देखिए होता है कितना, यहाँ पे है कितना, 3 है ना, तो 3 -2 इंटू R1, तो इसी का रिस्पेक्टिव -1, तो 3 माइनस माइनस +2 5, यहाँ भी 5 मिल गया, ठीक है। अब आपका काम होता है इसको 0 करो और नहीं तो इसको 0 करो, किसी एक को 0 करना। अब बाकी एलिमेंट पर अंतर भी ना पड़े, ये भी ध्यान ज़्यादातर रखा जाता है। यहाँ A इनवर्स बराबर, इधर का एलिमेंट लिख लीजिए, R1 R2 सेम लिख लीजिए। R1 है कितना, 0 -1 +1 -1 +1 0। इसमें क्या करना है, R3 के जगह पे कितना है, 1 है, R3 की जगह पर 1 है, -2 गुणे R1, यानी इसी का रिस्पेक्टिव 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस में 1 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप कितना है, 0 -2 गुणे R1, इसी का कितना -1, तो प्लस में 2, यहाँ पर देखिए 0 है, -2 गुणे इसी का रिस्पेक्टिव 1 -2 आ रहा है, -2। इसको रफ करते हैं। अब हमारा काम होता है 0 लाना, चाहे यहीं पे पहले 1 ला दें, 5 से भाग कर देते हैं, ठीक है, 5 से भाग कर देंगे, यहाँ काम हो जाएगा। यानी R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 चेंज टू 1/5 R2, यानी 1/5 से यहाँ भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, R1 से 1 -4 -1, R2 में क्या करना है, 1/5 से भाग देना है, तो 0 में दीजिएगा 0, यहाँ दीजिएगा 5 से कटिएगा 1, यहाँ पे 0। R3 में कुछ नहीं करना है तो सेम उतार दो, 5 5, A इनवर्स बराबर, इधर भी वही काम कीजिए, R1 सेम 0 -1 +1,
R2 में क्या करना है, 1/5 से भाग दे, -1/5 प्लस में 1/5, 0, 1 2 -2। अब क्या कर सकते हैं, या तो इसमें 5 से गुणा करके घटा लीजिए, 0 आ जाएगा, नहीं तो इस एलिमेंट को भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, R1 में 4 से R1 इसमें R2 में 4 से गुणा करके जोड़ देंगे। किसी एक को कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। हम किसको कर लें, पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है। यानी R3 चेंज टू R3 माइनस कितना 5R2, यानी R2 में 5 से गुणा करके घटा रहे हैं। तो ये R1 सेम उतारिए, R2 सेम उतारिए, 1 -4 -1, ठीक है। अब इसमें R2 को भी सेम उतार दीजिए, ऐसे कि R3 में ना ऑपरेशन किए हैं, R2 भी सेम उतार, 0 + 1 प्लस में 0, ठीक है। यहाँ अब देखिए इसमें गुणा करके कोई भी इधर उधर करेंगे, यानी R3 0 है, -5R2 इसमें 0 से 5 में गुणा करेंगे, कोई अंतर ना पड़ेगा, 0 ही 5 है, R3 5 है, इसमें 5 से गुणा करके घटाएंगे तो +5 -5 0। यहाँ देखिए 5 है, इसमें कितना भी से गुणा करके घटाएंगे कोई अंतर ना पड़ेगा, मगर -5 से ही गुणा करना है तो 0 में गुणा होगा 0 ही, यानी +5। A इन्वर्स बराबर इधर भी R1 R2 सेम उतार लीजिए, 0 -1 +1, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, -1/5 प्लस में 1/5 0। अब इसमें करना क्या है, अब ध्यान दीजिए, R3 है कितना, 1 है, तो 1 लिखो 1, उसके बाद साइन कितना है -5, R2 इसी का रिस्पेक्टिव एलिमेंट, यानी इसी का रिस्पेक्टिव एलिमेंट कितना, माइनस में 1/5, यही ना है, -1/5, तो 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस, अब पहले से 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 होगा ना, निश्चित रूप से होगा। 1 है, यहाँ से -5 R2 इसी का रिस्पेक्टिव। अब देखिए यहाँ के देखिए अगला स्टेप, यहाँ कितना है, प्लस में 2 है, -5 इंटू R2 इसी का रिस्पेक्टिव 1/5, 5 से 5 खत्म, यानी 2 -1 प्लस में 1 ही ना बच रहा है, प्लस में 1। इस स्टेप को हल कीजिए, -2 -5 गुणे R2 इसी का रिस्पेक्टिव, यानी 0 कर देगा, -2 ही मिलेगा, -2। इतना तो हल कर चुके। अब यहाँ पर हमारा कितना लाना होता है, 1 लाना होता है, ठीक है, 1 लाना होता है ना, तो यानी 1 लाना है तो क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, यानी 5 से भाग करेंगे, R3 चेंज टू 1/5 R3 में 5 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा, तो R1 1 -4 -1, R2 भी 0 1 0, इसमें 5 से भाग दीजिएगा, 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर A इन्वर्स बराबर इधर भी वही काम करना है, 0 -1 प्लस 1 -1/5 प्लस 1/5 0। इस सभी रो में कितना से भाग करना है, 5 से, तो यहाँ पर 2/5 1/5 -2/5, ठीक है। अब उधर का रफ करते हैं, नहीं अट रहा है, लंबा क्वेश्चन होता है। थोड़ा आराम से समझ लीजिए, समय लगे, समझ में आ जाएगा तो समय नहीं खींचेगा खासकर। अब कितना, अब हमारा काम होता है यहाँ 0 लाना, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो 0 मिल जाएगा, यानी R3 को जोड़ देंगे R1 में
तो यानी 0 यहाँ लाना है, तो R1 चेंज टू R1 प्लस R3 ऐसे काम करना है कि अंतर भी ना पड़े। तो यहाँ देखिए कितना है, 1 में 0 जोड़ेंगे कोई अंतर ना पड़ेगा, 1 ही मिलेगा। ई जोड़ेंगे 0 तो -4 ही मिलेगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे -1 है, अब +1 जोड़ेंगे 0 मिल जाएगा। R2 में कुछ नहीं किए हैं तो R2 को सेम उतारो, 0 1 0। R3 को क्या करना है, सेम उतार देना है, 0 0 1। A इन्वर्स बराबर, यहाँ भी वही काम कीजिए जो लेफ्ट साइड किए हैं। तो क्या करना है, R1 प्लस R3 जोड़ना है। तो 0 में 2/5 जोड़ेंगे तो 2/5 ही मिलेगा, प्लस में 2/5। -1 है, -1 पहले से है, इसको जोड़ेंगे कितना, 1/5 को। तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, -5 प्लस 1/5 -4/5, यही ना मिलेगा। माइनस में 4/5, माइनस में 4/5। अगला देखिए, प्लस में 1 है और जोड़ना कितना है, -2/5। तो 5 -2/5 यानी 3/5 मिल रहा है, 3/5 है ना मिल रहेगा, 3/5 प्लस में 3/5 प्लस में। R2 को सेम उतारिए, -1/5 प्लस 1/5, -1/5 प्लस में 1/5, 0 है तो 0। अब हमको क्या करना है, R3 को भी सेम उतार देना है, 2/5 1/5, 2/5 1/5 माइनस में 2/5। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अब देखिए कितना, आखिरी स्टेज बचा है, यहाँ हमको 0 कर देते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। वहाँ 0 करने के लिए करना क्या होगा, थोड़ा सा बच गया है, बशर्ते देख लीजिए। अगर इसमें हम 4 से गुणा करके जोड़ देते हैं, R2 में 4 से गुणा करके, तो काम किस में करना है, R1 में। R1 चेंज टू R1 प्लस 4R2, ठीक है। तो 0 में गुणा करके जोड़ेंगे तो कोई अंतर ना पड़ेगा, 1 ही मिलेगा। इसमें 4 से गुणा करके जोड़ेंगे तो माइनस प्लस 0 हो जाएगी, इसमें कोई ना 0 ही मिलेगा। R2 R3 को सेम उतार दो, 0 1 0 0 0 1। A इन्वर्स बराबर, इधर देखिए आपको करना क्या है, R1 सेम, तो R1 है कितना, 2/5। आप प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, 4 इंटू R2 इसी का रिस्पेक्टिव कितना हो जाएगा, -1/5, यही ना होगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2/5 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस कितना, 4/5। एलसीएम ले लीजिएगा 5, तो बचेगा कितना, -2/5 -2/5, यही ना आएगा जी, -2/5 ही आना चाहिए। 2/5 प्लस में है, प्लस 4 इंटू R2 माइनस में 1/5 यानी 2/5 -4/5। एलसीएम लीजिएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, -2/5 एकदम करेक्ट है। यहाँ का देखिए माइनस कितना है, 4/5। R1 है आपका -4/5, प्लस से प्लस डाल दीजिए 4 इंटू R2, तो इसी का रिस्पेक्टिव R2 1/5, ठीक है। तो -4/5 प्लस 4/5, तो यहाँ से कितना देख लीजिए जाए, -4/5 R1 प्लस 4 R2, इसी का R2 1/5, सही है। तो यानी कितना हो जाएगा, 0 तो हो रहा है तो 0 लिखो, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद वहाँ पे देखिए कितना है, 3/5, 3/5 है, 3/5 अब प्लस 4 गुणे R2 यानी 0 से गुणा हो जाएगा तो इसका 0 ही हो जाएगा, यानी 3/5 ही मिल रहा है, 3/5,
ठीक है। उसके बाद और देखते हैं एलिमेंट को। इसके आगे देखिए R2 में तो कुछ नहीं किए, R2 सेम उतार दो, माइनस में 1/5, 1/+5, 0, 2/5, 1/5, -2/5, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, आपका सॉल्यूशन हो चुका है। इसको रफ करते हैं, यानी ये आपका कितना हो जाएगा I3, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इन्वर्स बराबर -2/5, 0, 3/5, माइनस में 1/5, 1/+5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। इसलिए A इन्वर्स बराबर कितना, -2/5, 0, 3/5, माइनस में 1/5, प्लस में 1/5, 0, 2/5, 1/+5, माइनस में 2/5 सोल्यूशन होगी। यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ना मिटा चुके हैं, यानी इन्वर्स मैट्रिक्स निकल गया। अगर इसको चेक करना होगा कि सही बनाए हैं कि गलत, तो A इन्वर्स जो अभी आया है इक्वल टू I, जो A क्वेश्चन में दिया था, A इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निश्चित रूप से मिलेगा। तो सही है, और नहीं मिलेगा तो अन्यथा हमारा गलत सोल्यूशन।